हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल जी की छठी किस प्रकार से मनाएं। तो देखिए भक्तों, जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से सभी ने देश विदेश में मनाया। धूमधाम से मनाने के बाद में अब बारी आती है कि हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का, अपने लल्ला का जो है छठी कैसे मनाएं। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है। तो जैसे घर में जब कोई बालक जन्म लेता है और उसकी छठी मनाई जाती है, वैसे ही अगर आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है तो श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की छठी आपको जरूर से मनानी चाहिए। तो देखिए, जहां पर भी आपने जन्माष्टमी की चौकी लगाई है, आप इस पूजन को वहीं पर करें और छठी के दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम दीपक का पूजन कर लेंगे। चौकी आपने पूर्व दिशा की ओर लगाए। यदि आपने जन्माष्टमी पर चौकी लगाई थी तो आप वहीं पर पूजन कर ले, नहीं तो आप अलग से चौकी लगा ले। लेकिन इस छठी वाले दिन हमें ना ही कोई व्रत रखना है, ना ही हमें कलश की स्थापना करनी है। नॉर्मल सी हमें ये पूजन करना होता है। और देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह में दूध चाय पिलाने के बाद में हम यहाँ पर जो है स्नान की तैयारी कराएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो छठी का स्नान होता है वो दोपहर में किया जाता है और शाम के समय छठी का पूजन किया जाता है। तो गाय के देसी घी से हम यहाँ पर मालिश करेंगे अपने लाला का, लड्डू गोपाल जी का। और देखिए भक्तों, यहाँ पर पूजन करते समय, स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र की जाप जरूर से करना है। तो देखिए, आप एक बड़े बर्तन में दूध ले लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध। यदि गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो वो आप ले लीजिएगा। आप 1.25 लीटर या 2.25 लीटर ले सकते हैं, या फिर जितने बड़े आपके कान हैं, जितनी उनकी साइज है, आप उनके हिसाब से दूध ले लीजिएगा। इस प्रकार से पकड़ करके सिर के नीचे हाथ लगा करके 3 डुबकी लगवानी होती है दूध में। इसे कहा जाता है छठी का दूध। तो इस तरह से हमें जो है डुबकी लगवानी होती है। 3 डुबकियां हमें इस प्रकार से लगानी है। तो देखिए भक्तों, जो छठी का पूजन है ना, शाम के समय 4 बजे के बाद किया जाता है। और यह है जो हमने मालिश कर लिया है, उसके बाद में हम स्नान करा देंगे, लड्डू गोपाल जी को गद्दी पे बिठा देंगे। और जो ये दूध है, इसे हमें प्रसाद बन गया है, इससे हम चाय, कॉफी या दूध को उबाल करके पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दूध का हमें दोबारा लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी का स्नान। तो एक पात्र में आप स्वास्तिक बना ले चंदन से, और यहाँ पर स्वास्तिक पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर फूल आदि भी अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम से हमें यह पूजन करना है, स्नान कराना है। और देखिए भक्तों, आप तुलसी दल जरूर से डालें, ठीक। तो देखिए भक्तों, यदि आपने यह लड्डू गोपाल ना है आपके पास और आपने फोटो में पूजन किया है, तो जिस प्रकार से आपने जन्माष्टमी पर पूजन किया था, ठीक उसी प्रकार से आप पूजन वगैरह कर लें, भोग आदि लगा लें छठी पर। तो देखिए, लल्ला को हमने यहाँ पर स्नान करा दिया है और अंग पोषण कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए भक्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड्डू गोपाल जो है पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए भक्तों, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और गाय के कच्चे दूध से भी अलग से भी स्नान करा सकते हैं, यदि आप डुबकी नहीं लगवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इत्र की सेवा दे देंगे। भक्तों, जो ये जन्माष्टमी है, इस जो छठी का पूजन है, इस दिन भक्त जन विधि विधान से कान्हा जी की पूजा करते हैं और उन्हें पीले रंग के पोशाक पहनाते हैं। इस दिन, छठी के दिन, अपने लाला को नई पोशाक पहनानी चाहिए। मार्केट वाला यदि नहीं पहना सकते तो घर में ही आप नॉर्मल सी पोशाक बना ले, लेकिन पीले रंग की होनी चाहिए। और इस प्रकार से नजरिया जरूर से आज के दिन लड्डू गोपाल जी को, अपने कान्हा जी को पहनानी चाहिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नजर ना लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये ज्वेलरी मैंने घर पर ही बनाई है, नजरिया। यदि आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ताकि आप छठी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी को नजरिया जरूर से बना करके पहनाएं और जो भी ज्वेलरी है आपके पास वो जरूर से पहनाएं।
और इसी के साथ में इस दिन लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। तो देखिए जो है श्री कृष्ण जी की छठी क्यों मनाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको देंगे। इसकी एक छोटी सी कथा भी है। तो देखिए हमारी बातों ही बातों में लड्डू गोपाल जी सज करके तैयार हो गए हैं। अब हम गद्दी पर हम फूलों का आसन देंगे। तो एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभधन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे और वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। तो देखिए हम फूलों का आसन देकर के गौ माता को विराजमान करेंगे। साथ में तुलसी मंजरी हमने तोड़कर रखी है, वो हमने पानी में रखी, साथ में रख देंगे। तो देखिए जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का पूजन होता है वहाँ गौ माता का भी पूजन होता है। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर गणपति जी का भी पूजन कर सकते हैं या फिर गणपति जी का ध्यान करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। पीले फूल अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। और देखिए भक्तों, हम यहाँ पर चंदन रोली से लड्डू गोपाल जी को टीका करेंगे। इस प्रकार से अक्षत अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से बोलते रहें, मन में भजन गुनगुनाते रहें। आप चाहें तो भगवान के भजन चला करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। गाय का भी पूजन कर लेंगे, गौ माता का। तो ये देखिए भक्तों, जब वो जाएंगे तैयार हो गए तो देखिए सभी के आग्रह करने पर जो है जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करना जाएंगे। इस तरह से उनका पूजन का जो नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, बस तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। तो देखिए आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं पर पक्के पकवान बना करके पक्की रसोई बनाई जाती है। तो आप इस तरह से कढ़ी चावल जो है छठी के दिन जरूर से बनाएं, प्रेम पूर्वक। बिना लहसुन प्याज का कढ़ी चावल बनाना है। और बिना लहसुन प्याज का कढ़ी चावल कैसे बनाया जाता है इसकी फुल रेसिपी हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जरूर कढ़ी की रेसिपी बनाइएगा, छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर से खिलाइएगा। और देखिए छठी है, मिठाई जरूर से खिलाएं, गुलगुले पूड़े बनाएं, मीठे गुलगुले बनाएं, फ्रूट आदि रखें, माखन मिश्री रखें। इसका भोग आपने जरूर से लगाना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है मीठे गुलगुले बनाए थे, वो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर। तो ऐसे हमें भजन गा करके अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे तुलसी दल जरूर से हर भोग में डालें, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। जल पिला देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है पूरी विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर जो है भोजन कराया है। और इस दिन बस हम अपने लड्डू गोपाल का अच्छे प्रकार से जैसे कि हमें पूजन कर लिया है, उसके बाद में एक चम्मच से हमने यहाँ पर जो है उल्टा करके हम यहाँ पर काजल बनाएंगे। इस दिन हमें लड्डू गोपाल जी को सभी के नज़र ना लगे, नज़र से बचने के लिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को काला टीका लगाएंगे। तो देखिए आप थोड़ा सा हाथ में घी लगा लें उंगली में, और जब ये ठंडा हो जाता काजल तब करके आपने अपने लड्डू गोपाल जी को कान के पीछे यहाँ पर काजल लगाना होता है, ताकि जो है नज़र हमारे लड्डू गोपाल को किसी की भी ना लगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है हमने ये शाम
को करनी है। और देखिए मोर पंख है, मोर पंख से भी आप नज़र ज़रूर से उतारें, और इससे कहते हैं ना नज़र जल्दी उतर जाती है, तो आप मोर पंख से ज़रूर नज़र उतारें। इस प्रकार से 5-7 बार उतारें, वैसे 7 बार उतारते हैं नज़र, तो आप 7 बार राउंड करके 7 बार में नज़र उतारें। उसके बाद में देखिए मैंने काली राई ली है, नमक लिया है आप, और पीली सरसों भी ले सकते हैं, और लाल मिर्च भी ले करके 7 बार उल्टा उसार ले। इससे जो नज़र होती है हमारे लड्डू गोपाल की वो हट जाती है। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को नज़र उतारते हैं ना, वैसे ही सेम उतारना है। और आप चाहें तो इसे जलती हुई अग्नि में डाल सकते हैं, अंगारे में, या फिर कागज में बांध करके घर के बाहर या कहीं भी फेंक सकते हैं। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी की जो है नज़र उतर जाती है। तो छठी के दिन यानी षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और छठी मैया बच्चों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, और उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी कारण बच्चे के जन्म के 8वें दिन छठी पूजी जाती है, 6वें दिन। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल का हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है। अंत में हमें करनी होती है आरती इस प्रकार से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें, या फिर ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये आरती गा करके आप आरती को थोड़ा शीतलीकरण कर दीजिएगा, पवित्रीकरण कर दीजिएगा इस प्रकार से, और सभी चीज़ों को मिनस दीजिएगा। मिनसने से जो ये भोग प्रसाद होता है, हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल जी इस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले, और कुछ दक्षिणा जरूर से निकाले, और इस तरह से उसार करके यानी नजरिया जैसे नज़र उतारते ना, ऐसे घुमा करके 7 बारी ये दक्षिणा आपने किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में दान देना होता है। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का नज़र उतर जाती है। तो ये मैंने सिंपल साधारण सी नज़र उतारने की बात बताई है, आप इस तरह से उतार सकते हैं। और जो ये भोग प्रसाद है, इसे प्रसाद रूप में सभी को बांट दीजिएगा। ये प्रसाद बन गया है। कढ़ी चावल जो है ये आपने जो आगे भोजन बनाया था उसमें मिला दीजिएगा, ये प्रसाद है। तो इस तरीके से जो आप भोजन में मिला देंगे ना, वो आप सभी परिवार में ग्रहण कर लीजिएगा। जल है, इसे आप तुलसी के गमले आदि में डाल दीजिएगा। और इसके बाद में जो है हमें लड्डू गोपाल जी को भोग आरती करने के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पालने में झूला झुलाया जाता है। तो हमें झूला छोटे से लाला को जरूर से झुलाना चाहिए इस प्रकार से। तो देखिए सुबह के समय जो मैंने यहाँ पर फूल पूजन किया था उसकी वीडियो मैंने अभी इसमें नहीं डाली है। अब ये हम झूला झुलाएंगे। आप चाहें तो देखिए भक्तों, झूला झुलाते समय अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी चीज़ खिलानी नहीं है ना, भोग लगाना है, ना ही पानी पिलाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब रात्रि हो जाती है, झूला झुलाते हैं, झूला झुलाने के बाद बच्चे झूले में ही सो जाते हैं, और उसके बाद में आप इनकी बेड पर सुलाना जरूर रखिएगा, झूले पर ना सुलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ देर के लिए आप झूला झुला सकते हैं इसी प्रकार से, और आप यहाँ झूला झुलाएं। और देखिए भक्तों, इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की छठी पूजन संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लड्डू गोपाल जी की छठी पूजा की यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लड्डू गोपाल जी की छठी का पूजन कर सके और आप भी पुण्य के भागीदारी बन सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम अपने वीडियोस को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। और देखिए भक्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको अवश्य रूप से मिलेगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।